चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था कल से, वो आप लोगों को पता है। तो इसमें ना मेन जो टॉपिक है ना वो ये रियल नंबर्स के है, सेट ऑफ रियल नंबर, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर इनका यूनियन होते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो रैशनल नंबर होते हैं ना उनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में आ सकते हैं। और ये जो नंबर होता है इररेशनल, उनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। या अपने 10th क्लास में भी, मैट्रिक में भी ये सारी चीज़ें, ये रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या होते हैं। अब रैशनल और इररेशनल इन दोनों को मिलाएंगे ना तो वो हमारे पास एक नया सेट बन जाएगा। उस सेट को कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे। पहली प्रॉपर्टी इसकी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो एलिमेंट ए और बी किसी इस सेट को, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में है, तो अगर उनको हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी सेट ऑफ रियल नंबर को में आएगा। और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी उसका आंसर सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेगा। जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास 1 2 3 ये सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देखें इसमें अगर हम कोई से दो एलिमेंट लेते हैं, 1 और 3 कर देते हैं, 1 और 3 इसको ऐड करें, क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 1 और 3 इस सेट में है ना, ये 1 है, ये 3 है, इस तरह कोई और नंबर भी आ सकते हैं। अब इनको ऐड किया, उसका आंसर क्या है, 4 है, तो 4 भी उसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो जब कोई से दो एलिमेंट लें किसी भी सेट में, अगर आप उनको ऐड करेंगे, उसका जो आंसर आया है वो भी उसी सेट को बिलोंग करे, उसी सेट में हो, तो हम कहते हैं कि ये जो सेट है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी उसकी होल्ड हो रही है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ी थी कल। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी सेट में 3 एलिमेंट हो। जैसे ये एलिमेंट है, इसी में से हम 3 ले लेते हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3, इधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट कर दें, इधर फर्स्ट 2 पे लगा दें, तो 2 + 1 क्या आंसर आता है, 3 आता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3 प्लस ये 3 आया हुआ है। फिर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 1 + 3 + 2 कितना होता है, 5 + 1 कितना हो गया, 3 + 3 6। आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। ब्रैकेट्स का कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे पहले आ जाए या बाद में आ जाए। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके लिए हम मैथमेटिकली फॉर्म में हम क्या लिखते हैं इसको, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, इधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट कर दें, इधर फर्स्ट 2 पे लगा देंगे। तो वही जो हमने इधर एग्जांपल की थी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद एक थर्ड प्रॉपर्टी हमने की थी लास्ट पे, जो कि आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी क्या है, किसी भी नंबर में एक और नंबर ऐड करने हैं, तो अगर उसका आंसर सेम रहे तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई है। जैसे उसकी एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक नंबर है 3 में एक नंबर ऐड करें और उसका आंसर 3 ही है, कौन सा नंबर होगा जो हम इसमें ऐड करेंगे, तो 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऐड करने से आ रहे हैं। अगर यही नंबर 3 है, उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर 3 ही रहे, तो कौन सा वो नंबर होगा, वो 1 हो जाएगा। तो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, या आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये तो हमने किया था कल तक। अब हम आते हैं इन्वर्स जो प्रॉपर्टी है, जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी रियल नंबर की प्रॉपर्टी है और ये 4th प्रॉपर्टी है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हम कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इसके हम एग्जांपल लेते हैं, वही हम एग्जांपल ले 3 वाली ले लेते हैं। एक नंबर 3 है, 3 में एक नंबर हमने ऐसा ऐड करना है कि उसका आंसर जो है ना वो आइडेंटिटी आ जाए। 0 अभी हमने पढ़ा है ना, 0 आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहते हैं। 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 आइडेंटिटी है, 3 में कौन सा नंबर ऐड करें कि उसका आंसर 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो कैसे, कौन सा नंबर ऐड करें, है कोई ऐसा नंबर, -3 कर देंगे, मतलब 3 प्लस और ये -3, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। अब इसको हमने मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना कैसे है, डेफिनेशन फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो ए है उल्टा ये जो लिखा हुआ है, ये फॉर ऑल के लिए, मतलब एक नंबर नहीं, सेट ऑफ रियल नंबर में से सारे नंबर्स, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं।
फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, सारे नंबर में से कोई भी नंबर ले लें, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, रियल नंबर्स को। ये आर का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। कोई भी नंबर हो सेट ए में से, सेट रियल नंबर में से, उसमें से कोई भी नंबर एक सेलेक्ट करें, वो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो फिर एक नंबर ऐसा भी एग्जिस्ट करेगा। ये जो उल्टा ई लिखा हुआ है इसका कहते हैं देयर एग्जिस्ट, कहते हैं कि एक नंबर ऐसा भी एग्जिस्ट करेगा जो कि -a होगा। आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर में, जो सेट ऑफ इंटीजर है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, ज़ीरो उसमें होते हैं, +1 -1 +2 -2 +3 -3, हर नंबर का नेगेटिव भी आ रहा है। तो सेट ऑफ इंटीजर में है तो ये तो फिर भी बड़ा सेट आ गया। सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें तो माइनस वाला नंबर एग्जिस्ट करता है, तो ए अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तो एक ऐसा नंबर ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा है रियल नंबर में जो कि -a है। तो सच दैट ST सच दैट ए में ऐड करें अगर -a तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने आइडेंटिटी लानी थी, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे हमने पहले इसे किए। तो क्या बन गया, इनवर्स हमने फाइंड करना है, ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट a प्लस -a इज इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 आ गया। तो यही हमें रिक्वायर्ड था कि आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अब हम आते हैं, इनवर्स हमने फाइंड किया, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स करते हैं। तो अब आप देखें इसका इनवर्स करने के लिए, फॉर ऑल a बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट a -1, इसकी डिग्री है, बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट a मल्टीप्लाइड बाय -a इज इक्वल टू। अब हम देखते हैं इसको, देखें जैसे हमने इनवर्स में किया था उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह ये है, वही नंबर हम 3 कर लेते हैं। 3 में एक नंबर पहले क्या था, हम ऐड किया, हमने प्लस किए। अब 3 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाए। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 0 के साथ एक नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करें उसका आंसर क्या आ जाए, -a आ जाए। है कोई ऐसा नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, आप बताएंगे। जैसे आपने अभी ये बताया ना कि 3 में एक नंबर ऐड किया, ये वाला नंबर, तो उसका आंसर 0 आया था, ये आपने बिल्कुल सही बताया है। अब यहाँ पर आते हैं, 3 में एक नंबर 3 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 1 आ जाए। है कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर तो 0 आ जाएगा, लेकिन हमने तो यही लाना है, 1 लाना है इसका आंसर। सोचें, आप बता दें। सिंपल सा है, जब मैं लिखूंगा तो फिर आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, हमें पता नहीं चला, ये वो, फिर ऐसे बातें करें। -2 कर दें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो -6 बन जाएगा। हमें रिक्वायर्ड है 1 + 1 जी। 1 2 3 गो, नहीं पता, चलें अब मैं लिखने लगा हूँ। अगर 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, करें मल्टीप्लाई इसको, तो वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 1/3 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम। 3 से कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, सो सिंपल था ना ये वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर है, जैसे 8 है, 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -7 को मल्टीप्लाई कर दें -1/7 से, आंसर क्या आ जाएगा। इसी तरह a को मल्टीप्लाई कर दें 1/a से, क्या आंसर आ जाएगा, 1/a को हम ये भी लिख देते हैं, a इनवर्स लिख देते हैं, ठीक है। a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। अब आप देखें, a अगर एक ऐसा रियल नंबर का एलिमेंट है तो एक नंबर एग्जिस्ट करेगा उसका इनवर्स भी, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में, सच दैट a मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स, क्या आंसर आएगा फिर इसका, 1 आ जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी है उसकी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये वाली, इनवर्स प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले जो हमने किया था वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ये क्लियर है आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी करते हैं जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, 5th प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी सेम सिंपल है, ये तो उससे भी इजी है, ये भी आप लोगों के लिए इजी है, कोई मसला नहीं। हमने एग्जांपल भी कर लिया। डेफिनेशन अगर आ जाए पेपर में, डिफाइन इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या डिफाइन इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आपने ये लिख देना, 2 लाइन है ये सारी।
अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में कम से कम हमें कितने नंबर रिक्वायर्ड हैं? 2 नंबर रिक्वायर्ड है। कैसे? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए प्लस बी का आंसर बी प्लस ए के आंसर के इक्वल होगा। नंबर्स अगर आगे पीछे हो भी जाए ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर उसका सेम आएगा। इसके हम एग्जांपल कर लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल। जैसे 3 में 1 ऐड करें, क्या आंसर आ रहे हैं? लेकिन अगर 4 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो नंबर्स रिप्लेस करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये 1.1 एक्सरसाइज करेंगे ना, फिर उसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ होनी है। ये लिखा होगा ऐसे, सिर्फ इतना लिखा होगा या ये लिखा होगा और कहेंगे जी प्रॉपर्टी बताएं कौन सी है, तो आपने बता देना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस। तो प्रॉपर्टी आती होगी तो आप लोग बताएंगे। तो ये कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम कर रहे हैं। ए प्लस बी का आंसर बी प्लस ए के आंसर के इक्वल होगा, जैसे हमने इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्या आंसर आ रहा है? लेकिन अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, अब क्या आएगा आंसर? तो इसका मतलब क्या हो गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करती है, जो कि हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए और बी क्या है? इसका आंसर और इसका आंसर, ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हो गया क्लियर आपको? ये नोट करें जल्दी से। फिर हम इसके बाद करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जी हो गया नोट? क्यों भाई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी रियल नंबर्स में ही होगी। अब आप देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। इसमें भी हमें 3 नंबर्स रिक्वायर्ड हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। 3 नंबर हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो कैसे एग्जिस्ट करेंगे कि ए इंटू बी प्लस सी, ये एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं। ये प्लस है इधर और ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा? फिर ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये आप लोगों को पहले ही पता है। अगर ऐसा लिखा होगा तो हम उसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाता है आंसर। या अगर कोई कॉमन हो, बाहर नंबर लिखा हो, ब्रैकेट में हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉमन लेने वाली जो प्रॉपर्टी है ना, उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। या हम इसका भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू सी। जैसे ये नंबर ए पहले था यहाँ पर, अब ये नंबर इधर बाद में आ गया। तरतीब चाहे आप जैसे मर्जी लिख दें, ए सी लिख दें, इधर बी लिख दें, हमें रिक्वायर्ड है कि हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है बस। तो ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में ये साइन प्लस का है, आप प्लस लिख दें, बी को सी से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? तो ये देखें सी कॉमन आया और ये लिख दिया। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हैं। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी एडिशन है, इससे लेफ्ट साइड पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और यहाँ पर जो नंबर है सी,
ये राइट साइड पे है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन अगर आपको याद ना रहे कि राइट है या लेफ़्ट है, आप सिंपल इसको कह दें कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी कोई एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे 3a + 9b। अब आप देखें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3a × 3 × 3b। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, तो 3 आ गया और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, a + 3b लिख देंगे। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या सिंपल कह लें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ये रियल नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये नोट करना है तो आप लोग कर लें नोट। उसके बाद हम इक्वालिटी की प्रॉपर्टी करते हैं। ये बुक दे, बुक। जी नेक्स्ट बस हम ए की प्रॉपर्टी करते हैं, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी कर लेते हैं, टाइम हो गया। इक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हम देखते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक नंबर ए है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो अब आप देखें इसमें जो नंबर ए है ना, ये ए जो है वो हमेशा ए के ही इक्वल होगा, ए किसी और नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे हम इसकी एग्जांपल करते हैं, हम लिख सकते हैं 3 = 4, हो सकता है, नहीं ना हो सकता। 3 एक अलग कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यूज़ हैं, ये चेंज नहीं हो सकती। हाँ, अगर हमें इसको कुछ लिखना है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 4 - 1 कर सकते हैं, जो कि 3 के इक्वल है। तो लेकिन इसको किसी और नंबर के इक्वल हम नहीं लिख सकते, तो वो अलग से प्रॉपर्टी हम इसमें क्या ऐड करें या माइनस करें। तो कोई भी नंबर हो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप के ही इक्वल होता है, हम उसको किसी और नंबर के इक्वल नहीं कर सकते। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ये इक्वालिटी की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। तो जो भी नंबर होगा सेट ऑफ रियल नंबर में वो अपने आप के ही इक्वल होगा, हम उसको किसी और नंबर के इक्वल नहीं लिख सकते। तो कल हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे बाकी इक्वालिटी की, और साथ फिर इनइक्वालिटी की कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी